ओम नमः शिवाय। महादेव, आज सुबह मैं किसी और की शिकायत लेकर नहीं आया हूं। मैं अपने बारे में बात करने आया हूं। क्योंकि सच कहूं, पिछले कुछ समय से मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे भीतर कुछ बदल गया है। मैं पहले जैसा शांत नहीं रहा। मैं पहले जैसी सहनशीलता नहीं रखता। मैं पहले जितनी आसानी से मुस्कुरा नहीं पाता। और कई बार मुझे लगता है कि इसका कारण दुनिया नहीं, मैं स्वयं हूं। महादेव, क्या मैं आपसे एक बात स्वीकार कर सकता हूं? कई बार मैं बिना कारण चिड़चिड़ा हो जाता हूं। कई बार किसी छोटी सी बात पर मन खराब हो जाता है। कई बार किसी के शब्द मेरे मन में पूरे दिन घूमते रहते हैं। और कई बार मैं बाहर से शांत दिखता हूं, लेकिन भीतर से क्रोधित होता हूं। हे भोलेनाथ, मैं जानता हूं कि क्रोध केवल उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता जिसके ऊपर वो निकाला जाता है। सबसे पहले वो मुझे जलाता है, मेरी शांति को जलाता है, मेरे धैर्य को जलाता है, मेरी खुशी को जलाता है और धीरे धीरे मेरे भीतर की अच्छाई को भी जलाने लगता है। महादेव, आज मैं अपने क्रोध को छिपाना नहीं चाहता। मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उससे मुक्त भी नहीं हो पाऊंगा। हे शिव, कई बार मेरा क्रोध दूसरों पर नहीं होता, वो मेरे अपने जीवन पर होता है। मैं सोचता हूं, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहता था? मैंने इतने सपने देखे, फिर भी सब कुछ वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था? और इन प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर मेरा मन बेचैन हो जाता है। फिर वही बेचैनी धीरे धीरे क्रोध में बदल जाती है। महादेव, आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हमेशा मजबूत नहीं हूं। मैं हमेशा सकारात्मक नहीं रह सकता। मैं हमेशा धैर्यवान नहीं रह सकता। और शायद यही स्वीकार करना मेरी पहली मुक्ति है, क्योंकि जब मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूं, तब मैं आपकी शक्ति को अपने जीवन में आने देता हूं। हे नीलकंठ, आपने विष को अपने भीतर रखा, लेकिन उसे अपने हृदय का हिस्सा नहीं बनने दिया। मुझे भी वही कला सिखाइए, ताकि मैं जीवन की कड़वाहट को देख सकूं, लेकिन उसे अपनी पहचान न बनने दूं। ताकि मैं कठिन लोगों से मिल सकूं, लेकिन स्वयं कठिन न बन जाऊं। ताकि मैं चोट खा सकूं, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाने वाला न बनूं। महादेव, आज मैं अपने भीतर के उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं जो वास्तव में शांति चाहता है, जो प्रेम चाहता है, जो करुणा चाहता है, जो हर समय लड़ना नहीं चाहता, जो हर समय स्वयं को साबित नहीं करना चाहता, जो बस कुछ पल शांति से जीना चाहता है। और मैं जानता हूं कि वो शांति केवल बाहर नहीं मिलेगी, वो भीतर पैदा होगी। और उस शांति का स्रोत आप है। ओम नमः शिवाय। महादेव, कल तक मैं अपने क्रोध को देख रहा था, आज मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। क्योंकि सच कहूं, मैं थक गया हूं। मैं हर छोटी बात पर परेशान होने से थक गया हूं। मैं हर समय अपने मन में बहस करते रहने से थक गया हूं। मैं उन बातों को बार बार याद करने से थक गया हूं जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। महादेव, मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया, कुछ लोगों ने मेरा विश्वास तोड़ा, कुछ लोगों ने मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मैं उम्मीद करता था। लेकिन आज मैं एक कठिन प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं न्याय नहीं मांग रहा, मैं बदला नहीं मांग रहा,
मैं केवल शांति मांग रहा हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जब मैं किसी के प्रति क्रोध पकड़े रखता हूं तो सबसे अधिक नुकसान मुझे ही होता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन पीछे अटका रहता है। मैं खुश होना चाहता हूं, लेकिन पुरानी बातें मुझे रोक लेती हैं। हे भोलेनाथ, आज मुझे छोड़ना सिखाइए। जो लोग चले गए उन्हें जाने देना सिखाइए। जो बातें बदल नहीं सकती उन्हें स्वीकार करना सिखाइए। जो गलतियां हो चुकी है उन्हें बार बार दोहराना बंद करना सिखाइए। महादेव, आज मैं अपने आप को भी क्षमा करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मैं दूसरों से ज्यादा कठोर अपने साथ रहा हूं। मैं अपनी गलतियों को याद रखता हूं। मैं अपने असफल निर्णयों को याद रखता हूं। मैं उन अवसरों को याद रखता हूं जो मेरे हाथ से निकल गए, और फिर मैं स्वयं को दोष देता रहता हूं। लेकिन आज मैं अपने आप से युद्ध नहीं करना चाहता। मैं अपने भीतर शांति लाना चाहता हूं। हे शिव, यदि आपने मुझे अभी तक संभाल कर रखा है तो इसका अर्थ है कि मेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। यदि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो इसका अर्थ है कि मेरे लिए अभी भी आशा है। यदि आपकी कृपा मेरे साथ है तो मैं अपने अतीत का कैदी बनकर क्यों रहूं? महादेव, आज मुझे धैर्य दीजिए। जब कोई मेरी बात न समझे तब धैर्य। जब कोई मेरी आलोचना करे तब धैर्य। जब चीजें मेरी इच्छा के अनुसार न हो तब धैर्य। जब सफलता देर से आए तब धैर्य। जब जीवन मेरे सामने प्रश्न रखे तब धैर्य, क्योंकि कई बार समस्या परिस्थितियां नहीं होती। समस्या ये होती है कि मैं उन्हें कितनी जल्दी बदलना चाहता हूं। हे महादेव, आज मैं अपना दिन जल्दी में नहीं जीना चाहता। मैं हर क्षण को आपकी उपस्थिति के साथ जीना चाहता हूं। जब मैं काम पर जाऊं तो मेरे साथ चलिए। जब मैं लोगों से मिलूं तो मेरे शब्दों में करुणा भर दीजिए। जब मैं निर्णय लूं तो मेरे मन में स्पष्टता भर दीजिए। जब मैं परेशान हो जाऊं तो मुझे आपकी याद दिलाइए। महादेव, मैं जानता हूं कि दुनिया हमेशा शांत नहीं होगी। लोग हमेशा मेरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। परिस्थितियां हमेशा आसान नहीं होंगी, लेकिन यदि मेरा मन शांत हो जाए तो मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे भीतर का प्रकाश मेरे भीतर के अंधकार से बड़ा हो जाए। मेरी करुणा मेरे क्रोध से बड़ी हो जाए। मेरा धैर्य मेरी बेचैनी से बड़ा हो जाए। मेरा विश्वास मेरे डर से बड़ा हो जाए। हे भोलेनाथ, आज मैं एक नया संकल्प लेता हूं। मैं हर बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लूंगा। मैं हर आलोचना को अपने हृदय पर नहीं रखूंगा। मैं हर संघर्ष को युद्ध नहीं बनाऊंगा। मैं हर दिन थोड़ा और शांत बनने की कोशिश करूंगा। मैं हर दिन थोड़ा और दयालु बनने की कोशिश करूंगा। मैं हर दिन थोड़ा और आपके जैसा बनने की कोशिश करूंगा। महादेव, आज मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। उन लोगों के लिए जिन्हें मैं प्रेम करता हूं। यदि कभी मेरे क्रोध ने उन्हें चोट पहुंचाई हो तो मुझे बेहतर बनने की शक्ति दीजिए। यदि कभी मेरे शब्द कठोर रहे हों तो मुझे मधुरता दीजिए। यदि कभी मैं उनकी बात सुनने में असफल रहा हूं तो मुझे सुनने का धैर्य दीजिए। हे शिव, मेरे घर में शांति भर दीजिए। मेरे रिश्तों में प्रेम भर दीजिए। मेरे शब्दों में सम्मान भर दीजिए।
और मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति का अनुभव भर दीजिए। महादेव, अब मैं वो बोझ छोड़ रहा हूं जिसे मैं बहुत समय से उठाए हुए था। मैं पुरानी नाराजगियां छोड़ रहा हूं, मैं पुरानी शिकायतें छोड़ रहा हूं, मैं पुराना दर्द छोड़ रहा हूं, मैं पुरानी कटुता छोड़ रहा हूं और उनकी जगह मैं आपकी शांति स्वीकार कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय, मैं सुरक्षित हूं। ओम नमः शिवाय, मैं शांत हूं। ओम नमः शिवाय, मैं क्षमा चुनता हूं। ओम नमः शिवाय, मैं करुणा चुनता हूं। ओम नमः शिवाय, मैं धैर्य चुनता हूं। ओम नमः शिवाय, मैं महादेव पर विश्वास करता हूं। महादेव, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। मेरे विचार आपके हैं, मेरे शब्द आपके हैं, मेरे कर्म आपके हैं और मेरा हृदय आपकी शरण में है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।